एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हम अपने इस वीडियो में एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2011 के पेपर को कर रहे हैं, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 101 क्वेश्चन और मतलब कि 11th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल कॉपर सिलेंडर आर पेंटेड। हमने क्या लिया है, सेम सिलेंडर है, उनको पेंट कर लिया है, कॉपर के सिलेंडर हैं। इफ़ दे आर ऑल हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, अगर उन सबको हीट करते हैं सेम टेम्परेचर से, एंड लेफ्ट इन वैक्यूम, और वैक्यूम में छोड़ देते हैं, विच विल कूल मोस्ट रैपिडली, तो सबसे जल्दी कौन सा कूल होगा। तो देखो, तो जो सबसे जल्दी कूल होगा वो होगा पेंटेड रफ ब्लैक, जिसको हमने रफली ब्लैक कर रखा है, क्योंकि द ब्लैक बॉडी गेन और लॉस द हीट रैपिडली, क्योंकि जो ब्लैक कर रखा है वो वाला हमारे पास क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ब्लैक बॉडी जो होती है वो गेन भी जल्दी करती है और लॉस भी करती है हीट को रैपिडली। तो जिस पर हमने जो पेंट किया है, ब्लैक कलर का पेंट किया है, वो जल्दी से हीट कूल हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी हीट भी गेन जल्दी करती है और लॉस भी जल्दी करती है। अब क्वेश्चन करते हैं हम अपना 102। क्वेश्चन नंबर है 102, जो कि क्या है, इन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द न्यूक्लियस कंटेन ए प्रोटॉन। रदरफोर्ड का जो मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस कंटेन ए प्रोटॉन, जिसका मास है mp, चार्ज e, एंड एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास है me, जिसका चार्ज e, मूव अराउंड द प्रोटॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो सर्कल में मूव करता है इलेक्ट्रॉन जिसकी रेडियस आर है। लेट के डिनोट द कूलम फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4πε0, एंड जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन द टर्म के ई स्क्वेयर बाई जी एम ई एम पी हैज़ द डायमेंशन। तो जो हमारे पास जो टर्म है ये के ई स्क्वेयर बाई जी एम ई एम पी, उसकी क्या डायमेंशन होगी, तो उसकी डायमेंशन होगी, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो उसकी जो डायमेंशन हमारे पास मिली वो क्या है, m0 l0 t0 a0, जो कि क्या है, डायमेंशन लेस है। तो यहाँ देखो, के ई स्क्वेयर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी, जब इसको सोल्व किया तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनकी रेशियो है। तो जब इन दो फोर्सेस की रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, डायमेंशन लेस आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 103, वो है एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो कि क्या होती है, बैकुरल होती है। एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बैकुरल। तो देखो, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैकुरल। 1 बैकुरल जो है वो होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 क्यूरी क्या होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक क्यूरी में कितने होते हैं, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 रदरफोर्ड में कितने होते हैं, 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, आउट ऑफ द 4 कर्व सोन इन फिगर, हमें क्या दिखा रखी है, 4 कर्व दिखाई हुई हैं फिगर में। देखो, एक कर्व है ये वाली, ए कर्व, बी कर्व, सी कर्व, और ये वाली है डी कर्व। विच वन डिस्क्राइब करेक्टली द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का आपने देखा ही है, ये वाला कर्व आता है जो ए कर्व दिखाई है, ए ने दिखाया हुआ है जो। तो रेजिस्टिविटी का और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो वेरिएशन है वो कैसा आएगा, फर्स्ट ए वाला। तो देखो कि रो टी
जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रो नोट ई रेज टू पावर माइनस ई जी बाय के टी। रो टी इज इक्वल टू रो नोट ई रेज टू पावर माइनस ई जी बाय के टी। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर वेरी एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी है सेमी कंडक्टर की वो वेरी करती है एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर के साथ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 105। द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 5.0 है ये कि जो पोल है बार मैग्नेट का जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर। जो पोल है बार मैग्नेट का और वो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है और जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। इट्स पोल स्ट्रेंथ इज, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी। पोल स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, देखो m इंटू पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मतलब कैपिटल M। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू में सेपरेशन 2L की सेपरेशन, पोल स्ट्रेंथ इंटू में सेपरेशन 2L। हमें निकालनी है पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय 2L। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है 5 है, 2 इंटू में L जो है सेपरेशन कितनी गिवन है, देखो सेपरेशन दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो ये वैल्यू है वो देखो कितनी हो जाएगी, 2L है हमारा 20 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.2 और ये आ गया सोल्व करके 25 एम्पियर मीटर। ये हमारी आ गई पोल स्ट्रेंथ। अब हम करते हैं क्वेश्चन 106। द डायग्राम शो ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। हमें ऑप्शन में हमें कई सारे डायग्राम दिखा रखे हैं, हमें क्या देखना है, प्लॉट बताना है क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम एक्स के साथ फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम आर। और हमें क्या देखना है उसमें कि जो पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम का वो क्या पॉइंट होगा। तो ये देखो आप, ये डायग्राम है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है एक्स एक्सिस के साथ। हमें पूछा है कि किस पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये ए पॉइंट है, ये बी है, यहाँ सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। इसमें पूछा है कि किस पॉइंट पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बता रहे हैं कि ओनली बी पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ऐसा क्यों है कि जो पॉइंट 106 देखो, द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी देन दैट पॉइंट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे मिनिमम एनर्जी किस पॉइंट पर है, वो है बी पॉइंट पर। तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डिबाय थ्योरी द लैटिस स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू। डिबाय थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लैटिस स्पेसिफिक हीट है लो टेम्परेचर पर वो कैसे वेरी करेगी, वो वेरी करेगी CV इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। डिबाय थ्योरी के अकॉर्डिंग लैटिस स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू CV इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो 107 है, एट लो टेम्परेचर द लैटिस स्पेसिफिक हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, क्यूब ऑफ टेम्परेचर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन 108 जो क्या है, द वेवलेंथ ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम is 0.1227 angstrom. When this beam is diffracted by a slit of width 0.55 angstrom, जब इस बीम को डाइफ्रैक्ट करेंगे विड्थ कितने के साथ, 0.55 एंगस्ट्रॉम के साथ, द फर्स्ट मैक्सिमम एंगल वुड अक्कर एट थीटा। जो पहला मैक्सिमम एंगल होगा वो कितने एंगल पर होगा, थीटा पे होगा। वेयर साइन थीटा इज, तो साइन थीटा की वैल्यू बताई है वो कितनी होगी।
तो देखो क्वेश्चन 108 को लैम्डा कितना है 0.1227 एंगस्ट्रॉम। जो सेपरेशन है डी वो कितनी है 0.55 एंगस्ट्रॉम। हमें पता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो लैम्डा की वैल्यू 0.1227 और डी की वैल्यू है 0.55। सोल्व करेंगे तो आ गया 0.2232। तो इन्होंने पूछा था कि साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा सोल्व करके आ गया हमारे पास ये वैल्यू 0.22 सोल्व किया जब 32। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 109। अब क्या है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। द audible range is from 20 hertz to 20 kilohertz. velocity of sound in air इतनी है। अब द ऑडिबल रेंज जो होती है 20 to 20 किलोहर्ट्ज, देन द वेवलेंथ विच कैन बी हियर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज। वेवलेंथ पूछी है, नॉर्मल ह्यूमन ईयर को कितनी वेवलेंथ सुनाई देगी। तो क्वेश्चन है 109 जो कि क्या है लैम्डा किसके इक्वल होता है न्यू, जो है न्यू फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा किसके इक्वल होगा सी बाय न्यू के। सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी दे रखी है साउंड की 330, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 16.5 मीटर। द मिनिमम वेवलेंथ विच कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर, तो जो कम से कम सुनाई देगी वो कितनी होगी 16.5 मीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन 110। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ए पार्टिकल एंड एन अल्फ़ा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और एक क्या है अल्फ़ा पार्टिकल। एक बीटा पार्टिकल एंड एक अल्फ़ा पार्टिकल हैविंग द सेम वेलोसिटी आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। बीटा पार्टिकल और अल्फ़ा पार्टिकल दोनों की वेलोसिटी सेम है, वो मूव करती हैं किस में सर्कुलर ट्रेजेक्ट्रीज में इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। if RB and RA denote respectively the radii of the trajectory of beta particle and alpha particle, RA alpha particle RB beta particle। तब ये बताना है R अल्फ़ा ग्रेटर आया R बीटा से, कैसे आया अब देखते हैं हम। क्वेश्चन है 110। तो आर की जो वैल्यू होती है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा होता है तो आर की वैल्यू होती है mv/qb। अगर आर अल्फ़ा देखें तो क्या हो जाएगा एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा क्यू, जो चार्ज है अल्फ़ा पार्टिकल का, और इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली आर बीटा भी ऐसे ही होगा। जब हम इन दोनों की रेशियो लेंगे, इन्होंने जो जो गिवन है मैग्नेटिक फील्ड कौन सेम है वेलोसिटी है, तो क्या बचेगा हमारे पास एम अल्फ़ा बाई 2m बीटा। तो अगर ये है तो अल्फ़ा का मास ज़्यादा होता है कि बीटा का मास ज़्यादा होता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। और रिलेशन में तो हमारे पास क्या आएगा आर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन आर बीटा। अब है क्वेश्चन 111 जो क्या है मैटर वेव एग्जिबिट डाइफ्रैक्शन। जो मैटर वेव है वो हमारी क्या करती है, वो डाइफ्रैक्शन को एग्जिबिट करती है। मैटर वेव एग्जिबिट डाइफ्रैक्शन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 112। क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन है जो कि क्या है फॉर ए गैस कंसिस्टिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ डायमीटर डी इज। एक गैस है जो कि क्या करती है, वो मॉलिक्यूल है उसके पास जिसका डायमीटर डी है। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज़ प्रोपोर्शनल टू। उसका जो मीन फ्री पाथ है गैस मॉलिक्यूल का वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखो मीन फ्री पाथ लैम्डा किसके इक्वल होता है KT/√2πd²pk। मीन फ्री पाथ लैम्डा किसके इक्वल होता है KBT/√2πd²p। डी के साथ रिलेशन पूछा है तो लैम्डा इज इन प्रोपोर्शनल टू 1/d², तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू d की पावर -2।
क्वेश्चन 13 क्या है? ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ कंपैरेटिवली लो फ्रीक्वेंसी बट ऑफ सेम इंटेंसिटी। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यूज़ करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, रिप्लेस करके बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स से कंपैरेटिवली लो फ्रीक्वेंसी का बट ऑफ सेम इंटेंसिटी। तब देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा लिख लो, फ्रिंज विड्थ डब्ल्यू लिख दिया तो लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? सी बाय न्यू, डी डिवाइडेड बाय डी। फ्रीक्वेंसी के साथ देखो जो फ्रिंज विड्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी फ्रिंज विड्थ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगला है ये y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ये पूछा है कि कौन सा गेट है, पता ही आपको ए प्लस बी और गेट है और नोट लगा दिया तो वो क्या बन गया? नोर गेट। अब क्वेश्चन है 115 नंबर, वो क्या है? डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या करती है? कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, वो क्या है? लाइट वेव आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। तो ऐसा किस फिनोमिना की वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन में होता है कि हम ओनली ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो कैन बी पोलराइज, hence polarization phenomena establish the transverse nature of light। अगला है 117 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ। जो जी की वैल्यू है अर्थ के लिए कहाँ? मोर एट पोल देन इक्वेटर। वैल्यू जी की जो वैल्यू है वो पोल पर ज़्यादा होती है देन कंपैरिजन टू इक्वेटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 117 नंबर, द रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग पोल। जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है अलोंग पोल वो स्लाइटली लेस होती है देन द रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग जो है डायमीटर के अलोंग और इक्वेटर के अलोंग। दैट इज़ कि आर इक्वेटर ज़्यादा होता है आर पोल से। तो बिकॉज जी इक्वेटर की वैल्यू क्या होती है? जी एम बाई आर इक्वेटर स्क्वेयर, और जी ऑफ पोल की वैल्यू क्या होती है? जी एम बाई आर पोल स्क्वेयर। तो अगर आर इक्वेटर ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी, और आर पोल अगर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जी ऑफ पोल इज़ ग्रेटर देन जी ऑफ इक्वेटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 118, हाउ डज यंग मॉडुलस चेंज विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो यंग मॉडुलस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यंग मॉडुलस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। देखो कैसे? देखो यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो F डिवाइडेड बाय ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ जो है अल्फ़ा डेल्टा टी, बिकॉज डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यंग मॉडुलस इज क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय डेल्टा टी के। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज यंग मॉडुलस डिक्रीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तो ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एनर्जी कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए मशीन विच कन्वर्ट कंटिन्यू सप्लाई ऑफ हीट इनटू यूजफुल वर्क। कि सारे के सारे हीट को वर्क के लिए अवेलेबल करवाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन 120 क्या है? ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m है, वो मूव कर रही है पैरेलल टू x एक्सिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज। उसकी एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू कितनी होगी? तो वो क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कांस्टेंट, उसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन है 120, इफ़ ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस।
अगर बॉडी जिसका मास m है और वो पैरेलल टू x एक्सिस मूव करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर dl/dt जो इज इक्वल टू होता है टॉर्क के, तो टॉर्क 0, तो l इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने अब तक 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, 30 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।